वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अऊज़ु बिल्लाहिश शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी, आप लोगों को मालूम है आज हम इस दीनी और इस्लाही इजलास आम में नहायत शान व शौकत और साबिका रवायात के मुताबिक मुनक़िद कर रहे हैं। मुनक़िद करने का मकसद दीन इस्लाम की इशाअत और तखस्सुस को बरकरार रखना। ये बात भी काबिल समाअत है कि ये कोई नई मुहिम ही नहीं है, बल्कि इसकी तासीस में असलाफ की ख़ास नज़र और कामिल तवज्जो रही है। आज का ये इजलास आम इसी मकसद के पेश नज़र मुनक़िद किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप तमाम उलमा को सुनेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि उलमाए किराम के मवाइस सुनने के बाद कमा हक़ हो उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये एक चीज़ हमें अपने जहन में बैठा लेनी है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब का एक दस्तूर रहा है कि उनकी अपनी मजहबी नशिस्त की पहली कड़ी उनकी मुतबर्रक किताब और कलमात के ज़रिए होती थी, जो उनके अकीदे के मुताबिक सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक होती है। चूँकि कुरान करीम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक तमाम कुतुब में सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रक है, इसलिए आज की ये दीनी व मजहबी नशिस्त के आगाज़ के लिए मैं एक खुश शहान हाफिज़ जनाब अब्दुल मालिक अलीक साहब हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुखन दो रहा हूँ कि वो आएँ आज के इस प्रोग्राम का इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करें। हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। وإذا النجوم كدرت सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी जबान का एहतराम नहीं है बल्कि उस रिवायत को एजाज बख्शना وإذا الجبال سيرت वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने खादी وإذا العشار عطلت भवन में सिर्फ एक दिन में 2,01,37,000 रुपए की अशिया وإذا الوحوش حشرت जनाब मोदी ने ये कहते हुए इस पर खुशी का इजहार किया कि इस हुसूलियाबी से खादी से वाबस्ता وإذا البحار سجرت और मकामी अशिया खरीदने की अपील को एक तहरीक करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उनके ज़ेरे क़यादत खादी की सनत بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا
زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। वही है खैर उम्मत जो उसे पढ़ते पढ़ाते हैं, तिलावत ही पे कुरान की हज़ारों अजर पाते हैं। अभी आप हाफिज़ अब्दुल मालिक अलेक हफ़िज़हुल्लाह से तिलावत कुरान समाअत फरमा रहे थे। कुरान करीम की तिलावत से भी अभी आप लोग सरफराज फरमा रहे थे। कुरान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। सही मानों में अगर हम आप कुरान को पढ़ें और उसके माने और मफ़हूम के ऊपर गौर करें तो हम अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। कुरान मजीद के मुतालिक अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तूने दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था। बस तेरी मंजिल वो होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। अबू दाऊद हदीस नंबर 1464 और जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2914। कुरान खुद कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे संवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो कादी बन जाओगे।